अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी आखिरत की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसी वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं जो एक गैर मुस्लिम था और उसने इस्लाम कबूल किया। उसने इस्लाम कबूल कैसे किया और क्यों किया? वो इस्लाम का बहुत ही बड़ा दुश्मन था इस्लाम कबूल करने से पहले, लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसे किन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा वो वही समझ सकता है। और उसने जो कुछ बताया इस वीडियो में, हम उस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन, मजहब या फ़िरका ऐसा नहीं जिससे शदीद नफ़रत करने वाले लोगों ने भी बाद में इसे कबूल किया हो। और आपने काफ़ी ऐसे वाक़यात सुने होंगे जिसमें सख्त दिल काफिर इंसान जो इस्लाम से शदीद नफ़रत करता है और बाद में इसे कबूल कर लेता है, इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर देता है इसकी दावत व तबलीग के लिए। इसी तरह की एक कहानी अमरीकी ईसाई पादरी की भी है जिनका इस्लामी नाम हारून है। हारून कहता है कि मुझे जब लोग इस्लाम का सिर्फ नाम लेते तो मैं इन्हें जवाब में कहता कि ये लफ्ज़ इस्लाम और मैं काफ़ी जुदा है, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। लेकिन दुनिया ने वो दिन भी देख लिया जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हारून कहते हैं कि मैं बाइबल बेल्ट नामी जगह पर पला बड़ा हूँ जहाँ मैकडोनल्ड से ज़्यादा गिरजाघर है। ये कहते हैं कि मैं एक चर्च में वज़ीर था। मैंने पहली बार इस्लाम के बारे में अपने हाई स्कूल में सुना जहाँ तमाम मज़ाहिब की मुख्तसर सी तारुफ करवाते हैं। स्कूल में मुकम्मल हकीकत नहीं बताते इस्लाम के बारे में, लेकिन इतना कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके आखिरी नबी है वगैरह। लिहाजा मुझे अपने ईसाईयत मज़हब के बाज़ अकायद के बारे में काफ़ी शकूक और शुबहात थे, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा भी है और खुदा के बेटे भी। लेकिन मुकम्मल बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या मुझसे दुआ मांगो। चनांचा जब मेरी उम्र 20 साल थी तो मैं अपनी गाड़ी में चर्च की तरफ जा रहा था जहाँ मैं नौउम्र नौजवानों को ईसाईयत की तालीम देता था। लेकिन मैं अपने आप से जंग में था। मुझे खुद अपनी ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरत थी और इससे ताल्लुक़ बनाने के लिए सही रास्ते की ज़रूरत थी। इसी कश्मकश में एक दिन मेरी मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त से हुई जो सऊदी अरब का बाशिंदा था। उसका नाम अली अलगामदी था। उसने मुझसे पूछा तुम्हारा मज़हब क्या है? मैंने कहा मेरा कोई मज़हब नहीं। उसने फिर पूछा कि क्या तुम ईसाई हो? मैंने जवाब दिया नहीं, मैं ईसाई नहीं हूँ। उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा कि वो अल्लाह के नबी और बंदे और आदमी है, खुदा नहीं, और उसने सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है। फिर उस शख्स ने मुझसे पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा कि वो भी एक नबी है और खुदा का पैगाम लाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए है, वो एक मुख्तलिफ ग्रोह के लिए था। सुबहान अल्लाह, उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहा कि तुम मुसलमान हो। मैंने उसका हाथ वापस करके कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हो सकता। मेरा नाम और ये लफ्ज़ कभी एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में उस वक्त एक नुक्ता सा, एक बीज सा पैदा हुआ जिसने मेरी कश्मकश को हवा दी। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक काम से घर आया, अपने जूते उतारे और इस्लाम के बारे में सर्च किया। उसके 5 सतून कलमा शहादत, रोज़ा, ज़कात, हज, नमाज वगैरह। आप यकीन करें कि जितना मैं सिर्फ इन 5 सतूनों के बारे में पढ़ता गया उतना ही मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर कुछ खुल रहा हो। मैं सही तरह से इसकी वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल को रंग दिया हो या मेरे अंदर कोई रोशनी खुल रही हो। जब मैंने इन तमाम 5 सतूनों को तफसील से पढ़ लिया तो मैंने खुद से कहा कि अब मैं इसके अलावा कहीं और जा नहीं सकता। ये वाहिद रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। वहाँ पर नीचे एक लिंक था जहाँ पर लिखा था कि इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है। मैंने उस पर क्लिक किया और वहाँ से एक PDF फाइल डाउनलोड की और अपने गुसल खाने में खुद कलमा शहादत पढ़ा और सुभान नहाने के अल्लाह। बाद नमाज पढ़ना शुरू किया। मेरे इर्द गिर्द सऊदी नौजवान रहते थे। वो मेरे इस्लाम लाने पर इतने खुश हुए जैसे खुद इन सब ने इस्लाम कबूल किया हो। यहाँ तक कि 2 महीनों तक मैंने अपना खाना नहीं खाया। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। फिर एक सऊदी ने मुझे कहा कि मेरी कंपनी सऊदी अरब में है, तुम वहाँ आओ और मेरे साथ काम करो। लिहाजा मैं सऊदी अरब चला गया। वहाँ काम करते वक्त 9/11 का वाक़या पेश आया जिसने मुझे हैरान कर दिया था। मैं एक दिन अपने दफ्तर में काम कर रहा था कि मुझे फ़ोन कॉल मौसूल हुई। वो एक सऊदी की कॉल थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि क्या तुम वाकई नहीं जानते कि क्या हुआ? उसके इस बात से मैं डर गया और मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता, तुम बताओ मुझे कि आखिर हुआ क्या है। उसने कहा कि तुम्हारे मुल्क पर हमला हुआ है।
تمہارا خاندان ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور کیسے ہے اور کس حال پر ہے۔ اس نے کہا کہ ورلڈ ٹاور اور پینٹاگون پر حملہ ہوا ہے۔ اس خبر کے ساتھ میں کافی افسردہ ہوا۔ اس کے بعد میرے بھائی کا فون آیا جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے مجھ سے فون پر کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے ہمارے خاندان کا نام رسوا کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ ایف بی آئی انٹیلیجنس والے آئے ہیں اور تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیا تم بھی اس واقعے میں ملوث ہو؟ میں نے کہا کہ یقین مانو میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس لیے تم یہاں سے بھاگے ہو کہ تم دہشت گردوں کے گروہ میں شامل ہو سکو اور اس طرح کے حملے کر سکو۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی پرسکون ہو جاؤ اور مجھے ایف بی آئی والوں کا نمبر دو، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ میں نے اس کے بعد ایف بی آئی والے کو فون کیا۔ مجھے اس پر کافی غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں کارلی ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم مجھے تلاش کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، ہم تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تم کہاں ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ آپ ایف بی آئی والے ہیں، اگر آپ میں تھوڑی بھی عقل ہوتی تو سفارت خانے میں معلوم کرتے کہ میں یہاں سعودی عرب میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے دوبارہ میرے کسی خاندان کے کسی فرد کو میرے بارے میں تنگ کیا تو میں امریکہ آ کر تمہارے دفتر میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جسے تم زندگی بھر نہیں بھولو گے۔ کچھ سخت باتیں کرنے کے بعد میں نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی میں وہ دن کبھی نہیں بھولوں گا جب امریکہ نے اپنی افواج افغانستان میں داخل کیے، جس سے پوری دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد پوری دنیا امریکہ سے نفرت کرنے لگی، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بچے بھی مجھ پر ایک دن تھوکنے لگے۔ میں کسی کو ڈر کے مارے یہ نہیں بتا سکتا کہ میں امریکن ہوں۔ اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا۔ وہاں کافی جگہوں پر ایسے مواقع آئے جب مجھے کمپنی میں کافی ترقی مل سکتی تھی، لیکن جب مینیجر کو پتہ چلتا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے آگے جانے نہیں دیا جاتا۔ امریکہ میں عدالت آپ کے ساتھ انصاف کرے گی، لیکن عام حالات میں مسلمان ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ ان تمام تر خطروں کے باوجود میں نے اپنی زندگی کو اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس سابقہ پادری کی ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے کہا تھا کہ اسلام اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، لیکن اس نے اب اپنی مکمل زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو دوستو تو کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ والسلام۔ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی، اور اس ویڈیو میں کی گئی باتیں بھی مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی کہ ایک غیر مسلم کیسے مسلمان ہوا اور اس نے مسلمان ہونے کے بعد کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، وہ اسے معلوم ہے، وہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم کتنے ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں دین اسلام ماں کی گود میں ملا ہے۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی مزیدار ویڈیو میں۔